एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 8 बजे का टाइम, 8 सवा 8 का टाइम है। और मेरे हस्बैंड जो है वो निकल गए हैं अपनी ड्यूटी के लिए। उनका लंच वगैरह पैक हो गया था और इसके बाद अब मैंने शुरू कर दिया है क्लीनिंग का काम, क्योंकि अभी को रेडी करने में टाइम है। बीच में जो गैप होता है इसमें मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, तो मेरा जो क्लीनिंग का काम है ना वो किश्तों में कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं फिर उसके बाद बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है, फिर अभी को रेडी करना होता है। तो उस गैप में मैं अपना जो है झाड़ू वगैरह का काम शुरू कर देती हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स देखे हैं तो मैंने कहा था कि इस टाइम मैं होम रीसेट पूरा कर रही हूँ, मतलब अपने घर की एक एक हिस्से की धीरे धीरे करके डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है। मेरा जो वर्कलोड है, मेरी क्लासेस वगैरह हैं वो कम रहती हैं, तो मैं अपना घर का एक एक हिस्सा धीरे धीरे करके ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो आज जो बारी है वो है मेरे लिविंग रूम की, ड्राइंग रूम की आज मैं पूरी क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने क्या करा है ना कि जो सोफ़े की जो चेयर्स हैं, जो सिंगल सीटर सोफ़ा होते हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है और सेंटर टेबल को ना रात में ही मैंने हस्बैंड से ना साइड में खिसकवा दिया था, साइड में रखवा दिया था, क्योंकि फिर वो अकेले मुझसे ना शिफ्ट नहीं होती तो क्लीनिंग में दिक्कत होती। तो रात को ही सेंटर टेबल जो है वो मैंने यहाँ से शिफ्ट करवा दी थी, कारपेट वगैरह यहाँ से हटा दिया है। और उसके बाद सोफ़ा भी जो है सिंगल सीटर वाला वो मैंने रख दिए हैं झाड़ के अच्छे से दीवान के ऊपर। और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो पहले मैंने विंडो वगैरह को अच्छे से झाड़ लिया, क्योंकि कुछ भी धूल वगैरह होती है, जाले होते हैं, तो वो सब अच्छे से झाड़ लिया। इसके बाद अब यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, तो कॉर्नर में अच्छे से झाड़ू लगा ली है। ये जो मैंने पैम्पर ग्रास एक बॉटल में करके रखी हुई है ना, तो ये ना लगती तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे ना रेशे रेशे जैसे जो है वो झड़ते हैं। जब इसको हिलाते हैं तो वो काफ़ी सारे हो गए थे, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। सोफ़े को जो है नीचे से पीछे से अच्छे से झाड़ लिया है, क्योंकि इसके पीछे ना जाले वगैरह हो जाते हैं, तो वो सब अच्छे से झाड़ने के बाद पूरे घर में मैंने अच्छे से लगा ली है झाड़ू। झाड़ू लगा के हैंड वॉश करके अब मैं फिर से किचन में आ गई थी अपने सेकंड राउंड के लिए। तो अभी के लिए बनाया है यहाँ पे मैंने आज आलू का पराठा, तो उसके लिए पराठा पैक करा है, थोड़ी सी आलू भुजिया रख दी है, एक टॉफ़ी पड़ी थी वो रख दी और थोड़े से बादाम। तो यहाँ अभी का लंच पैक हो गया है, अब इसको करूँगी मैं रेडी। तो इसको मुँह हाथ धुला के ले आई थी, आज मैंने नहलाया नहीं था, हल्का सा कोल्ड जैसा इसको लग रहा था, तो नहलाया नहीं है, तो बस अच्छे से मुँह हाथ धुला के लेके आ गई थी और कपड़े पहना दिए हैं और थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करके, और यहाँ पर मैं इसको रेडी कर दूँगी। तो ऐसे ही होता है ना बच्चे वाले घर में। अब टाइमिंग जो है ना हस्बैंड की और अभी की अलग अलग है। ये जाता है 9:30 बजे, हस्बैंड को अभी निकलना होता है 7:30 बजे। तो बीच में थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो काम रह जाता है फिर वो इसको रेडी करने के बाद स्कूल भेजने के बाद करती हूँ। तो बस अब यहाँ पर फटाफट से अभी को रेडी कर दूँगी। तो अभी को रेडी कर दिया था, वो निकल गया था स्कूल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब अभी को मैंने बैठा दिया है वैन में, और इसके बाद अब मैं चल रही हूँ अपनी वॉक करने के लिए। तो 15-20 मिनट वॉक करूँगी, वॉक करके आके फिर अपने बाकी के जो भी काम है वो करेंगे। और मौसम आज तो काफ़ी अच्छी, अभी तो धूप निकल आई है, वरना सुबह तो ना एकदम बादल हो रहे थे, बहुत ठंडा सा हो रहा था, लेकिन अब धूप निकल आई है। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपनी वॉक। तो थोड़ी सी 15-20 मिनट तेज़ तेज़ कदमों के साथ जो है ये वॉक जो हो जाती है ना, इससे ना बहुत अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है, और फिज़िकल तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ही, साथ में मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। थोड़ा टाइम हम अपने ही विचारों में और शांति से जब अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम जो लेडीज़ होते हैं ना वो हर चीज़ का ध्यान रख लेते हैं, घर का, बच्चे का, हस्बैंड का, लेकिन बस अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को सही रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, फिज़िकली भी मेंटली भी, लेकिन बस हम वही इग्नोर कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही स्टार्ट किया है कि मैं जिस भी टाइम मिले मैं वॉक ज़रूर करूँगी, थोड़ी देर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उठते ही सीधे हस्बैंड के लिए लंच वगैरह बनाना होता है। तो फिर मैं अब अभी को स्कूल भेजने के बाद फिर वॉक कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मौसम सही है,
इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है धूप में। जब गर्मी होगी तो फिर देखूँगी कि किस टाइम होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वॉक को कंटिन्यू रखूँ। तो बस जी वॉक से आ गई थी वापस, और उसके बाद थोड़ी देर 5-7 मिनट मैंने रेस्ट किया, पानी वानी पिया, और इसके बाद अब मैंने बेड सही करा, बेडरूम, क्योंकि ना बाकी क्लीनिंग तो हो जाती है लेकिन बेड रह जाता है, उस पे अभी बैठा रहता है, सोया रहता है। तो अच्छे से बेड को सेट कर दिया, बेडरूम भी क्लीन हो गया, और इसके बाद अब मैं फटाफट से जो है ना पोंछा लगा लूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ड्राइंग रूम से। तो यहाँ पर पहले ना सब चीज़ें हटा के और अच्छे से बैठ के, ये दीवान जो है इसके नीचे से और सारी चीज़ें हटा के अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है। क्योंकि बहुत टाइम से ना यहाँ कारपेट बिछा हुआ था तो पोछा लग नहीं पाता था, इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम ना कारपेट को हटा दूँगी, जिससे कि अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो बस पूरे घर में पोछा लगा लिया, और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। अब नहा के आई हूँ, इसके बाद अब करूँगी अपनी स्किन केयर, वही मॉइस्चराइज़र और लिप बाम वगैरह जो अपना डेली वाला रहता है, उसको मैंने लगाया। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा के लिए। तो पूजा के बर्तन वगैरह जो है वो मैं धो के लेके आई हूँ। तो सुबह यहाँ पर डस्टिंग करी थी ना, लेकिन मैंने यहाँ पर मंदिर साफ़ नहीं किया था, क्योंकि बिना नहाए जो है मेरा मन नहीं करता मंदिर को छूने-ऊने का। तो इसलिए ये वाला जो कॉर्नर था ये रह गया था। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो गणपति जी की मूर्ति रखती हूँ ना, इसके स्टूल के ऊपर जो कवर बिछा हुआ था उसको हटाया है, और उसके बाद उसके नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ, जिससे कि जो धूप बत्ती का बचता है ना रेज़िड्यू, वो उसमें गिर जाता है, जिससे कि वो गंदा ना हो। तो वो सब झाड़ के और दूसरा यहाँ पर कवर बिछा दिया है। अपने गणपति जी को अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसके बाद ये जो है मंदिर को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा गीला करके कपड़े को, क्योंकि अंदर की तरफ ना मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो उसको वॉलपेपर को हल्का सा गीला कपड़ा करके साफ़ करूँगी ना, तो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मेरा इस तरीके से आज जो ये डीप क्लीनिंग का काम है ड्राइंग रूम की, ये भी किश्तों-किश्तों में हो रहा है। तो बस जैसे भी टाइम मिले, बस मेरे लिए ये मैटर ये करता है कि काम हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो अच्छे से मंदिर साफ़ कर लिया था, और भगवान जी को स्नान वगैरह करा के अब यहाँ पे जला लूँगी मैं दीपक, तो मेरी पूजा हो जाएगी। और पूजा करने के बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया, दिन के सारे काम निपटाए जो कि मैंने शूट नहीं किए हैं। और इसके बाद अब हो रहा है ये बिल्कुल शाम का टाइम। अब मैं वापस आई हूँ, जो मैंने काम सुबह स्टार्ट किया था अपना ड्राइंग रूम की क्लीनिंग का, उसको वापस से कंप्लीट करने के लिए। तो अब ना सोफ़े का मेरा मन कर रहा है कि प्लेस थोड़ा-सा चेंज करूँ। पहले जैसे था ना उससे थोड़ा-सा डिफ़रेंट करूँ। उससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा ना नई वाली फ़ीलिंग आती है कि हाँ, कुछ डिफ़रेंट हुआ। अगर क्लीनिंग करने के बाद वो पहले जैसा ही रहता है तो कुछ भी चेंज जैसा फ़ील नहीं होता। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर सोफ़े का जो प्लेस है वो चेंज कर दिया। अब ये जो 3 सीटर है ना, इसको इधर सामने की तरफ रख दूँगी, और जो ये सिंगल वाले हैं इनको इस साइड रख दूँगी। तो थोड़ा-सा ना चेंज लगेगा खुद में। और आप लोग भी देख के फाइनल लुक बताइएगा कि पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था या फिर अब सही लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से सोफ़े की प्लेस को चेंज करके, और फिर मैंने एक सूखा कपड़ा लेके अच्छे से एक और बार डस्टिंग कर दी है, क्योंकि सुबह झाड़ू वगैरह लगाई थी ना, उसके बाद भी फिर से डस्ट जो है वो ऊपर से जमा हो जाती है। तो अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी, और डस्टिंग करने के बाद उनको एडजस्ट कर दिया जिस जगह पर मुझे रखना है। और अब मैं करूँगी जो है सोफ़ा कवर वगैरह बिछाऊँगी, और यहाँ पर कुशन कवर मैंने चेंज कर दिए हैं। तो अब थोड़ा-सा समर्स आ रही हैं, तो समर वाइब्स के लिए ये मैंने जो मेरे प्लांट वाले प्रिंट के कुशन कवर्स हैं ये निकाले हैं। तो ये सारे कुशन कवर जो है ये मैं चढ़ा दूँगी। कुशन कवर्स लगाने के बाद अब यहाँ पर सोफ़ा कवर जो है ये मैं लगा रही हूँ। तो ये वाइट कलर के मेरे सोफ़ा कवर हैं प्लेन। मुझे ना वाइट या फिर प्लेन ही सोफ़ा कवर अच्छे लगते हैं। उससे क्या होता है, जब उस पे हम कलरफुल कुशन्स लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मतलब अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट निकल के आता है। तो प्रिंट वाले जो होते हैं ना वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना कम ऑप्शन रहते हैं। तो वाइट या फिर लाइट कलर में एकदम प्लेन जो सोफ़ा कवर होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैंने अपने सोफ़ा कवर यहाँ पर लगा लिए, और इसके ऊपर फिर अपना कुशन्स जो हैं वो प्लेस कर दूँगी। तो देखिए वाइट के ऊपर ये जो ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट है ये कितना सुंदर लग रहा है।
तो भाई अब आ गया था अभी सो के उठ के, ये सो गया था तब मैं ये सारा अपना काम कर रही थी। तो बस अभी अभी मैंने सब सही किया है, लेकिन बच्चों के घर में होता है ना कि कितना भी आप सही कर लो उसके बाद थोड़े टाइम में वो ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। तो वो अब आके यहाँ पर बैठ गया है और उसने थोड़ी ही देर में ना सारे कुशन्स वगैरह इधर उधर कर दिए थे। वैसे अभी ज़्यादा करता नहीं है, मतलब जैसे और बच्चे कुछ कुछ होते हैं ना शैतान, बहुत ज़्यादा इधर उधर सामान करते हैं, ऐसे नहीं करता है, लेकिन बच्चा है थोड़ा बहुत तो करेगा ही। तो बस फिर मैंने उसको दोबारा से सारी चीज़ें सही करी। और यहाँ पर अब ये दीवान की बारी आती है, तो इसकी बेडशीट भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो अभी विंटर्स में डार्क कलर की थोड़ी मोटी बेडशीट बिछी हुई थी, अब मैं यहाँ पर कॉटन की बेडशीट बिछा रही हूँ लाइट कलर की। ये भी हल्का सा ग्रीन और क्रीम कलर में मतलब है, तो वो मेरे कुशन कवर वगैरह के साथ एकदम परफेक्ट उसका मैच जा रहा था। तो वो लगा दी है, बेडशीट लगा दी, इसके बाद यहाँ भी कुशन्स लगा दिए हैं। और इसके बाद फिर ये मैंने अपना यहाँ पर प्लांट, अपना स्नेक प्लांट एक लगा दिया है। और इसके बाद अब लास्ट जो बचा था वो था सेंटर टेबल लगाने का। तो फिर उसके लिए मैंने हस्बैंड से अपने वापस हेल्प ली कि आप ज़रा इसको शिफ्ट करवा दो, क्योंकि काफ़ी हैवी है ना, ये अकेले शिफ्ट नहीं होती। तो फिर उन्होंने यहाँ पर टेबल शिफ्ट करवा दी थी। तो लास्ट अब जो काम बचा था वो बचा था टेबल की क्लीनिंग करने का। तो अब यहाँ पर मैं टेबल की क्लीनिंग करूँगी, तो कॉलिन ले आई हूँ और अच्छे से कॉलिन से ना साफ़ कर दूँगी। और इसका भी मैंने जो कवर है वो हटा दिया है। अब थोड़े दिन ना इस पर कवर नहीं लगाऊंगी। तो थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हम कर देते हैं ना, तो उससे घर में भी चेंज लगता है और एक रिफ़्रेशिंग सा लुक आ जाता है। और दूसरा अपने आप को भी ना मेंटली अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चेंज हो गया, वरना एक मोनोटोनस लाइफ अगर चलती रहती है ना तो उसमें बोर जैसे हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर चेंज करने के लिए मैंने इसका भी यहाँ से कवर हटा दिया है। और इसके बाद अच्छे से पूरा जो कॉलिन से मैंने पूरी टेबल को साफ़ कर लिया। ऊपर भी कर लूँगी और नीचे भी कर लूँगी। तो नीचे वाला सामान भी, वहाँ पे भी कुछ बुक्स वगैरह जमा हो रही थी, उसमें से भी मैंने बुक्स हटा दी हैं। और इसके बाद जो ये बुक होती है जो ऊपर मैं रखती हूँ, जो बैठ के अगर कोई पढ़ना चाहे तो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, उसके लिए तो इनको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये एक मेरा डिफ्यूज़र है छोटू सा, ये डिफ्यूज़र भी अच्छे से साफ़ करके मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो जी ये है मेरे रूम का फ़ाइनल लुक, कुछ इस तरीके से फ़ाइनल लुक निकल के आया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रूम का ये जो मेकओवर है या जो क्लीनिंग है ये कैसी लगी। फ़िलहाल इसी के साथ इस व्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।